बोलो सच्चिदानंद घन भगवान की जय। छठा अध्याय आत्म संयम योग हमारा चल रहा है। इसमें जब भगवान ने योगी की श्रेष्ठता का लक्षण बताते हुए, योगी की बहुत महिमा गाते हुए जब भगवान ने बताया कि जो योगी है वह सबसे श्रेष्ठ है। कैसा? कि जो सब में परमात्मा को देखता है और अपने में परमात्मा को देखता है, यानी वासुदेव सर्वम वाली उसकी स्थिति हो गई है। वह किसी को भी अन्य नहीं देखता, सब में परमात्मा का दर्शन करता है और अपनी आत्मा में भी, अपने आप में भी परमात्मा का दर्शन करता हुआ, सबको आत्मस्वरूप चैतन्य दर्शन करता हुआ, सबको एक प्रकार से अपने समान ही देखता है, यानी अपने से भिन्न किसी को भी नहीं देखता। ऐसी स्थिति वाला योगी सुख और दुख में सम रहेगा। क्यों? क्योंकि वह अन्य किसी को देखता ही नहीं है, तो उसमें राग और द्वेष यानी द्वंद्वों का समाप्त हो गया। अब द्वंद्व उसमें रहे नहीं तो सुख दुख उसमें समान रीति से रहेंगे। वह सुख में भी हर्षित नहीं होगा और दुख में भी दुखी नहीं होगा। ऐसी स्थिति जब बताई और इसका योगी बनने का जो उपाय भगवान ने कहा, मन की चंचलता को रोकना, मन की एकाग्रता पर विशेष ध्यान दिया और जो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है अपने मन को एकाग्र करके, वही यह साधन कर सकता है और इस साधन में सफलता प्राप्त कर सकता है। जब भगवान ने ऐसा बताया तो अर्जुन को लगा कि यह साधन तो बहुत ही दुर्गम है, बहुत कठिन है, इसको मैं कैसे कर पाऊंगा। और इसके लिए फिर अर्जुन ने प्रश्न कर दिया। अर्जुन उवाच यो अयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितिम स्थिराम। कि हे मधुसूदन, जो ये योग आपने समभाव से कहा है, मन के चंचल होने से मैं इसकी नित्य स्थिति को नहीं देखता हूँ। अर्जुन यहाँ पर कह रहे हैं कि आप जब यह कह रहे हैं कि मन को एकाग्र करके और लगाया जाए और जब जब भी मन इधर उधर जाए तो उसको फिर से वापस वहाँ से हटा करके और फिर अपने स्वरूप में लगाया जाए, तब जाकर के ये योग की स्थिति बनती है। और ऐसा योगी ही सुखी है, सुख दुख में सम है। ये समता की भावना इसी प्रकार से आ सकती है। तो यह साधन अर्जुन को बहुत कठिन लगा। और अर्जुन को तो कठिन लगा ये बात एक है, लेकिन दूसरी बात यह है कि अर्जुन हमारी भूमिका में है और हमको भी जिस तरह से मन को संभालने में बड़ी कठिनाई होती है, तो ये अर्जुन का प्रश्न हमारे लिए है कि हम ऐसी दुर्गम स्थिति में ऐसे चंचल मन को किस प्रकार से हम इसको संभाल सकते हैं। तो अर्जुन ने प्रश्न कर दिया कि हे मधुसूदन, आप तो सब प्रकार से सब चंचलताओं का, असुरों का नाश करने वाले हैं। तो आपको ये संबोधन दे करके, भगवान को ये संबोधन दे करके अर्जुन कह रहे हैं कि आपके सिवाय ऐसा साधन, ऐसी स्थिति, ऐसी सिद्धि हम में और कोई नहीं दे सकता। इसलिए यहाँ पर भगवान कहते हैं, अर्जुन से भगवान से अर्जुन कहते हैं कि आप जो ये योग की स्थिति बता रहे हैं कि योग में समता से, यानी सदा सदा बने रहना, थोड़ी देर के लिए बने रहना नहीं, सदा सदा के लिए ऐसी स्थिति बने, वही श्रेष्ठ योगी है। जब भगवान ने ऐसा कह दिया तो अर्जुन को लगा कि यह तो बहुत कठिन बात है, क्योंकि हमारा मन तो बार बार कहीं ना कहीं जाता रहता है। हम जब सात्विक भाव में बैठ करके सात्विक भाव में मन लगाते हैं तो भी वह रजस तमस में चला जाता है और इस संसार की बातों में उलझ जाता है, संसार की विषयों की चर्चाओं में, विषयों में उलझ जाता है। तो इसको बार बार खींच कर लाना और फिर उसी जगह पर सदा सदा के लिए स्थिर रखना, ये बहुत कठिन बात है। इसलिए अर्जुन ने इसको कहा कि यह चंचल मन है। चलो, मन जैसे एक बार उठा करके और बिठा दिया, जैसे कोई छोटा बच्चा है, अब छोटा बच्चा को एक बार वहाँ अपनी जगह पर वापस बिठा दिया जाए, एक जगह पर, और उससे कहा जाए कि आधा घंटा यहीं पर बैठना है, तो बच्चा छोटा मुश्किल है, नहीं बैठ पाएगा।
वह वहाँ से अपनी स्थिति के अनुसार, अपने मन के अनुसार खिलौने देख करके या अथवा किसी और बात से वो इधर उधर हो जाएगा। एक जगह बैठना बच्चे के लिए बहुत मुश्किल है। तो ये हमारा मन भी इसी प्रकार से चंचल है और अबोध बालक है कि इसको समझाए समझाए भी हम नहीं समझा पा रहे हैं। इसको संभालते संभालते भी हमको कई जीवन लग जाते हैं, नहीं संभाल पाते हैं। तो इसकी इस चंचलता पर अर्जुन ने प्रश्न किया है कि इस मन के चंचल होने के कारण मैं इसकी नित्य स्थिति नहीं देखता हूँ, मतलब ये सदा के लिए स्थित रह सकता है, स्थिर हो सकता है, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। मेरी बुद्धि में ये बात ठहरती नहीं है। और आगे और दूसरा इसी प्रश्न को बढ़ाते हुए अर्जुन कहते हैं, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ तस्याहम निग्रह मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। क्योंकि हे श्री कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल प्रमथन स्वभाव वाला, बड़ा दृढ़ और बलवान है। क्यों नहीं हम इसको कर पाएंगे, इसलिए मन के स्थिति बताते हैं। अर्जुन भगवान से कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, पहले मधुसूदन संबोधन दिया पहले श्लोक में, और अब श्री कृष्ण संबोधन दे रहे हैं। मधुसूदन संबोधन देकर के कहा कि ये हमारे इस चंचल मन की चंचलता को, इस वेग वाले मन को आप ही संभाल सको तो संभालो, ये हमारी सामर्थ्य नहीं है। इस प्रकार की जैसे आपने अन्य शत्रुओं का नाश किया है, ऐसे ही हमारी इस चंचलता का भी आप ही नाश कर सकते हैं, ऐसी स्थिति हमारी है। अब यहाँ पर कृष्ण संबोधन देकर के कहते हैं कि अगर आप हमारे मन का आकर्षण कर लेते हैं, क्योंकि आप कृष्ण हैं, आप आकर्षक हैं, कर्षण करने वाले हैं। कृष्ण का मतलब यही होता है कि जो कर्षण करता है वह कृष्ण। तो आप अगर हमारे मन का कर्षण कर लेंगे तो शायद हम हमारे मन को आपको समर्पित कर सकते हैं अथवा स्वरूप में स्थित कर सकते हैं, वरना हमारी कोई सामर्थ्य नहीं है, हमारी कोई औकात नहीं है कि हम इस मन को संभाल पाएं। क्योंकि ये मन बड़ा चंचल, इसमें ये वायु के समान चंचल है। जैसे हवा बहती है, हवा को पकड़ना बड़ा मुश्किल है। इतनी चंचल, एक छोटा बच्चा की चंचलता को भी हम नहीं रोक सकते, तो इस मन की चंचलता को हम रोकने में समर्थ नहीं है। और फिर कैसा है कि प्रमथन स्वभाव वाला, बड़ा प्रमाथी है। प्रमथन करने, एक विचार अगर मन में आता है तो उस विचार के साथ साथ एक पूरी की पूरी रील बन जाती है, और उसमें हम कहाँ से शुरू किया और कहाँ अंत तक पहुँच गए, ये खुद हमको हमारी बुद्धि में भी समझने में बड़ी तकलीफ होती है कि ओहो, ये मन की रील कहाँ चली थी और कहाँ ले आई और पता नहीं कहाँ का कहाँ ले जाए। तो इसकी स्वभाव तो प्रमथन वाला है, बड़ा मंथन करता है, ये बड़ा मथ देता है ये हमको। तो ये बड़ा प्रमाथी है और बड़ा दृढ़। अर्जुन को मन बहुत दृढ़ लग रहा है। और वास्तव में अगर हम जैसों की भूमिका में अर्जुन है ना, तो हमको भी ये मन बड़ा दृढ़ लगता है। और हम संसार में सबको कहते सुनते हैं कि हम तो हमारे मन में जो आता है वो करते हैं। अब इस बात को यूं भी कह दिया जाए कि मन ही हमसे करवा लेता है। क्यों? क्योंकि ये दृढ़ है, बलवान है, प्रमाथी है। तो इसलिए ये मन बड़ा बलवान होने के कारण इंद्रियों को अपने अपने विषयों में ले जा करके और हमसे कई प्रकार के न करने जैसे काम भी करवा लेता है, और करने जैसे काम भी ये अपनी इच्छा अनुसार करवा लेता है। यानी ये मन बहुत बड़ा बलवान है। अब अगर हम चाहें कि इस मन को हम इंद्रियों के साथ न जाने दे करके इंद्रियों को भी संयम करें और मन को भी रोकें, तो ये इसके लिए ये मन बड़ा प्रमाथी है, ये हमको वश में होता दिखता नहीं है। ये हमारी भूमिका है और ये हमारा बहुत बड़ा प्रश्न है। और इस संसार में भी अनेकों अनेकों जो साधक हैं, जो सामान्य जीव हैं, उनकी तो बात ही अलग है। बाकी जो साधक हैं उनको भी ये मन अपने साधन में बहुत बड़ा बाधा लगता है, और कहते हैं कि हमारा मन नहीं लगता। हम जहाँ होते हैं सत्वगुण में इस मन को रुकाना थोड़ा मुश्किल पड़ता है। रजोगुण तमोगुण में ये मन स्वतः ही चला जाता है और वहाँ आराम से टिकता है। वहाँ से उठने के लिए, वहाँ से हटने के लिए ये बाध्य नहीं करता।
लेकिन जब सत्व गुण में बैठते हैं, जैसे हम माला करने बैठे, जप करने बैठे, पूजा करने बैठे या कोई स्वाध्याय करने बैठे, तो हमको ये मन परेशान कर देता है। इसका ज़्यादा रुचि उसमें होती नहीं है। और जिसकी रुचि हो गई, अगर ये मन लग गया, तो वह सत्व गुण में लगने से उसका ध्यान भी लग सकता है और फिर उसका मन बराबर इसी विषय में सत्व गुण में ही, सात्विक कार्यों में ही लगेगा। ये मन की ऐसी प्रमथन वाली स्थिति है। लेकिन जब तक मन संभाला नहीं गया, जब तक मन को पूर्ण रूपेण वश में नहीं किया गया, तब तक ये मन बार बार इधर विषयों में भागता रहता है। और इसको अर्जुन कहते हैं कि ये बहुत दृढ़ और बलवान है, बलपूर्वक ले जाता है। अर्जुन ने पहले प्रश्न भी किया है कर्मयोग में कि ये न चाहता हुआ भी जीव किस कारण से ये मन उसको जबरदस्ती पाप करा लेता है। क्योंकि हम सभी वास्तव में पाप करना नहीं चाहते, लेकिन हो जाता है। तो ये हो जाना की जो स्थिति है, हम न चाहते हुए भी जो कर जाते हैं, वह इस मन के ही कारण है। क्योंकि ये मन बड़ा बलवान है। ये जो इसके मन में आता है, जैसी जैसी इसका पूर्व का प्रारब्ध है, जैसे पूर्व के संस्कार हैं, उसी के अनुसार ये हमको कर्म में प्रवृत्त कर देता है और हम वह काम कर बैठते हैं, क्योंकि हमारा मन वश में होता नहीं है। तो इस प्रकार से ये मन बहुत दृढ़ और बलवान है। और जिसका मन जिस पर लग गया, जिस विषय पर लग गया, उसको ये बड़ी अच्छी तरीके से कर लेता है। और पतन में भी अगर दुष्कर्म भी है, गलत काम भी है, न करने जैसा भी है, तो भी ये मन अगर उसमें लग गया तो उससे अवश्य में करवा लेता है। यानी इस मन को हम अपने विषयों से, अपनी तरफ से अगर हटाना चाहें, तो ये काम अर्जुन को बहुत भारी लग रहा है। और अर्जुन हमारी भूमिका में बैठ करके कह रहे हैं, ये काम वास्तव में अर्जुन के लिए बहुत बड़ा नहीं था। उनको तो एक बार की गीता जी का श्रवण करने से मोह नष्ट हो गया, अपनी स्थिति हो गई, स्वरूप स्थिति हो गई और भगवान की शरणागति हो गई। लेकिन हम शायद कितनी बार हम उलट पुलट गीता जी को कर लिए होंगे, लेकिन अभी तक हमारी स्थिति बन जाए ऐसा हम देखते नहीं हैं। तो ये प्रश्न वास्तव में हमारा अपना है और हमारा ही प्रश्न का समाधान अर्जुन के माध्यम से भगवान हमको दे रहे हैं। तो इसलिए कहता है कि ये बड़ा चंचल है, प्रमथन करने वाला है, प्रमाथी है, दृढ़ है और बलवान है। यानी इस मन को मैं संयम कर सकूं, निग्रह कर सकूं, ऐसा मुझे नहीं दिखता है। इसलिए उसको वश में करना वायु को रोकने की भांति अत्यंत दुष्कर मानता हूँ। अर्जुन ने अपना पक्ष बताया कि इस मन को रोकना, इस मन को निग्रह करना मुझे वायु को, हवा को बांधने जैसा लगता है। क्योंकि हवा को रोकना, हवा को बांध के रखना, ये असंभव कार्य है। हवा को कोई कैसे पकड़ सकता है? तो जो इतना व्यापक जिसका स्वरूप है, उसको कोई पकड़ नहीं सकता। लेकिन मन की गति तो उससे भी तेज है। तो अर्जुन ने बताया कि हवा को पकड़ने जैसा, इसका निग्रह करने जैसा है। इसलिए मुझे ये बहुत ही दुष्कर है, यानी मैं इसको करने में शायद समर्थ न हो सकूं, ऐसी स्थिति अर्जुन ने भगवान को बताई। अब भगवान इस प्रश्न का, ये प्रश्न है अर्जुन का और ये वास्तव में हमारा प्रश्न है, और हमको अब इसको बहुत ध्यान से समझना चाहिए कि भगवान इसका आगे क्या उत्तर देते हैं। तो अब भगवान इसी बात का समाधान करते हैं। श्री भगवान उवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। कि हे महाबाहो, निसंदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह अभ्यास और वैराग्य से वश में होता है। यहाँ भगवान अर्जुन को ये संबोधन भी बहुत सार्थक है। संबोधन देने में भी जो भगवान अर्जुन ने भगवान को संबोधन दिए, मधुसूदन और श्री कृष्ण। अब यहाँ पर भगवान संबोधन देते हैं कि हे महाबाहो, यानी तुम तो महान भुजाओं वाले, बहुत वीर हो, बहुत सामर्थ्यवान हो, तुम्हारी तो शक्तिशाली हो, तुम में ये कहीं भी इस तरह की
जो बातें हैं वो नहीं होनी चाहिए। इसलिए महाबाहु संबोधन दिया है कि तुम वास्तव में कर सकते हो, और अर्जुन के साथ क्या हम नहीं कर सकते? अगर हम भी करना ठान लें तो हमारे लिए भी कोई बात असंभव नहीं है। अर्जुन भगवान के साथ हैं, उनकी बुद्धि बहुत शुद्ध है, उनको देवी संपत्ति और भगवान का सानिध्य जिसको प्राप्त हो, क्या नहीं हो सकता। लेकिन क्या हमको भगवान का सानिध्य नहीं है? क्या हमको भगवत प्राप्त नहीं है? क्या हम हमारी बुद्धि को परमात्मा में नहीं लगा सकते? क्या हम इस संसार में रहते हुए भजन नहीं कर सकते? क्या हम इस इन विषयों को ही सदा सदा के लिए पाते रहेंगे? क्या सदा इन्हीं में लगे रहने से हमको सुख मिल सकता है क्या? तो अगर इस तरह की बात हमको समझ में आ जाएगी, यह प्रश्न जब हम अपने आप से करेंगे, तो हमारा मन परमात्मा में लगने से कोई नहीं रोक सकता, और मन को और रुचिकर बन जाएगा। जब हमारा मन इस तरह से यहाँ की विनाशता को, संसार की नश्वरता को देख करके, समझ करके जब लौटेगा, तो अपने स्वरूप स्थिति होते उसको देर नहीं लगेगी। तो इसलिए भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि हे महाबाहो, यानी तुम करने में समर्थ हो, ये मन अवश्य ही निग्रह करने में बहुत कठिन है। और एक संबोधन भगवान ने कुंती पुत्र भी दिया है, कौन्तेय। भगवान को बहुत प्रिय है ये पार्थ और कौन्तेय शब्द, जो नाम है अर्जुन के, वो भगवान को बहुत प्रिय है। कुंती का पुत्र, कुंती का पुत्र तू होने के नाते, क्योंकि कुंती माँ और मेरा जो संबंध है वह भक्त और भगवान का जो संबंध है, कुंती भक्त है और भगवान, यानी भक्त भगवान को पाया हुआ भगवान के आश्रित है। कुंती सदैव सदैव भगवान के आश्रित है। और कुंती माँ ने तो, जब भगवान ने कहा कि बुआ कुछ वरदान मांगो, तो बुआ ने तो यही कहा कि जब तुम्हारा आश्रय है तो हमको विपत्तियाँ दिए जाओ, विपत्ति दोगे, हम तुम्हारे आश्रित रहेंगे और हम तुमको पुकारेंगे और तुम हमारे लिए सदा खड़े रहोगे। तो तुम ज़्यादा याद आते हो अथवा हमको तुम्हारा सानिध्य ज़्यादा मिलता है, ये तो विपत्ति में ही होता है। तो इसलिए कुंती माँ ने विपत्ति मांगी। उनको इन संसार के विषयों से बहुत तीव्र दृढ़ वैराग्य है। कुंती माँ का कहीं भी न राज्य के लिए, न कहीं भोगों के लिए कुछ भी दर्शन नहीं होता। हम महाभारत का भी दर्शन करते हैं, इसलिए भगवान को कौन्तेय शब्द बहुत प्रिय है कि तू कुंती माँ का बेटा है, तुझे ऐसा करने में कोई कठिनाई नहीं होगी और तू खुद भी समर्थ है। तो ये बताया, भगवान ने बताया कि ये अभ्यास और वैराग्य से वश में होता है। बहुत ही संक्षेप में भगवान ने अर्जुन के उस प्रमाथी, चंचल, दृढ़ और बलवान बताने वाले वायु की तरह निग्रह करने में, उसका वायु को बांधने के समान बड़ा कठिन है, दुष्कर है, ऐसा जब अर्जुन ने कहा, तो भगवान ने उसका सीधा सीधा सा समाधान बता दिया कि अभ्यास और वैराग्य से वश में होता है। भगवान ने पहले भी, जब पिछले योगी के जब लक्षण भगवान बता रहे हैं, तो उसमें भी कहा शनै शनै उपरतो, उस मन को धीरे धीरे विषयों से उपरत करो। उपरत मतलब विषयों से वैराग्य करो। तो इस संसार से, विषयों से वैराग्य एक दिन में नहीं होता। इससे हम जब इन संसार की नश्वरता का, इन विषयों के दुष्परिणामों का जब हम चिंतन करते हैं, तो फिर हमारा मन इनमें ललचाता नहीं है और धीरे 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 वह इनसे वैराग्य करता रहता है। तो वैराग्य करने में भी अभ्यास चाहिए, और अभ्यास वैराग्य का भी हो और अभ्यास इस मन को बार बार विषयों से हटाने का भी हो। वैराग्य से ही ये मन बार बार विषयों में जा कर के हम इसको वहाँ वैराग्य का जब बताएंगे कि इसका ये नुकसान हमको है, यहाँ इन विषयों से हमको कोई लाभ नहीं है, तो ये बड़े लाभ की तरफ चल पड़ेगा। और फिर वहाँ धीरे 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 एक दिन 10 मिनट रुकेगा, एक दिन फिर 20 मिनट रुकेगा, फिर आधा घंटा होगा। धीरे 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 जब इस प्रकार की समझ हम बार बार मन को देते रहेंगे, तो फिर ये मन इधर उधर इन विषयों में जाने से रुक जाएगा। क्योंकि विषय का मतलब ही है विषय,
जो विष है, हमने अभी तक विषय को अमृत माना है। हमारी संसार के प्रति सारी समझ विपरीत है, उल्टी है। जो है वह नहीं है, जो नहीं है वह है। जो मिल नहीं सकता वह संसार है, जो मिल सकता है वह परमात्मा है। लेकिन हमने परमात्मा को पकड़ने की, परमात्मा को पाने की कभी कोशिश नहीं की, कभी चाह नहीं की। और संसार को पकड़ने, संसार को पाने और संसार को साथ रखने की जो ये हमारी जिद है, ये जन्म जन्मांतर से हमारी चली आ रही है। और आज भी हम उसी तरह से जीवन जीते हैं, संसार को पकड़ना चाहते हैं। और संसार को पकड़ करके आज तक न कोई रख पाया है, न आज आगे कोई रख सकेगा। ऐसी स्थिति है, संसार जैसे मुट्ठी में रेत होती है, उस तरह से सरकता सरकता एक दिन ये खाली हो जाता है, हमारा हाथ खाली हो जाता है और हमको कभी भी ये पकड़ में नहीं आता। ऐसी इसकी स्थिति है। इस विवेक से, इसी विवेक का बार बार अभ्यास किया जाए तो फिर ये मन वश में हो सकता है। और ऐसा विवेक जब विषय के प्रति होगा कि जो विष है, जो हमको बार बार मारता है, विष तो देखो संसार का विष कैसा है कि वह तो हमको खाने पर एक ही बार ही शरीर की मृत्यु होगी। लेकिन ये विषय ऐसा विष है कि इसमें चलते चलते हम जन्म जन्मांतर तक कितनी बार मरेंगे, इसका कोई प्रमाण नहीं है, इसका कोई भी हिसाब नहीं है। आज तक हमने कितने जन्म लिए ये हम नहीं बता सकते, नहीं गिन सकते। और इस जब तक इन विषयों से वैराग्य नहीं होगा, जब तक हम भगवान की प्राप्ति, भगवत स्वरूप में निष्ठा नहीं होगी, तब तक हम बार बार ये विषयों को लेते रहेंगे, ग्रहण करते रहेंगे और बार बार हम मरते रहेंगे। और ये जन्म मरण हमारा चलता ही रहेगा। तो विषय वो है जो बार बार मारे और विष वह है जो एक बार मारे। यानी ये बहुत भारी विष है, विषय विष। तो इससे बचने के लिए ये जो भगवान की वाणी है वो अमृत है और इस अमृत की वाणी से ही हम अमर हो सकते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि बार बार अभ्यास करें और वैराग्य से ये हो सकता है। क्यों? क्योंकि इतना जो मुश्किल लग रहा है ना, मुश्किल तो है पर हो सकता है। भगवान ने कितनी सीधी सी बात कह करके और कितने संक्षेप में हमको कितना सांत्वना दे दिया कि हम इसको कर सकते हैं। आगे भगवान और कहते हैं, असंयतात्मना योगो दुष्प्रापिति में मति वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुम उपायतः। क्योंकि जिसका मन वश में किया हुआ नहीं है, ऐसे पुरुष द्वारा योग दुष्प्राप्य है। और वश में किए हुए मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन से उसका प्राप्त होना सहज है। ये मेरा मत है। भगवान ने अपना मत दिया है। हमको बड़ी प्रसन्नता है कि गीता जी में भगवान ने सारी अपनी अपनी बात कही है और उन बातों को इतने ठोस और दृढ़ता से कह दिया। और भगवान जब ये कहते हैं कि ऐसा मेरा मत है, दूसरों का मत भी भगवान तोड़ते काटते नहीं हैं। लेकिन अगर हम भगवत प्रेमी हैं, अगर हम गीता प्रेमी हैं, तो जो भगवान ने कहा है वो हमारे लिए अकाट्य है और उसी को मानना, उसी पे चलना, ये भगवत प्राप्ति का, योग की प्राप्ति का साधन है। तो भगवान कह रहे हैं कि जिसका मन वश में नहीं किया, भगवान ने पहले पूरे इस 6ठे अध्याय में तो यही चर्चा करी है कि इस मन को वश में करो, मन को वश में करो। इस प्रकार से योगी के लिए और भक्ति योगी के लिए भी, कर्म योगी के लिए भी, ज्ञान योग के लिए भी मन को संभालना तो बहुत जरूरी है। क्योंकि ये मन ही पतन का कारण है और मन ही मोक्ष का कारण है। मन से ही जीव उन्नति कर सकता है और मन से ही पतन में जा सकता है। तो इस प्रकार भगवान यहाँ पर कहते हैं कि जिसका मन वश में नहीं है, असंयत है, जो संयम नियम में नहीं रहता, जिसका मन उच्छृंखल है, संयत नहीं है, उसको योग दुष्प्राप्य, वह योग की प्राप्ति नहीं कर सकता। योग की प्राप्ति के लिए मन को वश में करना जरूरी है। या तो हम इस साधन में चले ही नहीं हैं तो हम चल भी नहीं पाएंगे। और अगर हमको इस साधन में चलना है, हमको भगवत प्राप्ति, स्वरूप निष्ठा, स्वरूप ज्ञान करना है, स्वरूप में स्थिति करनी है, तो हमको इस मन को वश में करना, इस मन को बराबर इन विषयों से हटाकर जैसे जैसे भगवान ने बताया है उसके अनुरूप इसको वश में कर लेंगे तो ये हमारे लिए सहज हो जाएगा। और अगर हम मन में को वश में नहीं करते हैं
तो फिर ये योग की प्राप्ति और ये जो भगवान अमृत की प्राप्ति बता रहे हैं, इन विषयों की से हम मन को हटा करके सुख की प्राप्ति कर सकते हैं, सदा सदा के लिए सुखी हो सकते हैं, वही योग है। तो ऐसी प्राप्ति जो जिसका मन वश में नहीं है उसके लिए असंभव है। और जिसने मन को वश में कर लिया है, जो निरंतर मन को वश में करने में लगा हुआ है, जिसका प्रयत्न यही है कि मुझे तो भगवत प्राप्ति करनी है, मुझे तो योगी बनना है, ऐसी जिसने दृढ़ता पूर्वक अपना निश्चय कर लिया है, तो ऐसे पुरुष के लिए वह सदा इसी में प्रयत्नशील है कि कोई बात नहीं, 1 जन्म 2 जन्म 4 जन्म 10 जन्म भी अगर मुझे लग जाए, जन्म जन्म मुझे यही अभ्यास करना पड़े तो भी कोई चिंता की बात नहीं है। कितने ही जन्म मुझे लगे इसकी मुझे चिंता नहीं है, पर मुझे यही साधन करना है। तो फिर ऐसे प्रयत्नशील पुरुष को उसका प्रयत्न इस प्रकार से प्रयत्न करते रहने पर उसको इस साधन की प्राप्ति हो जाती है और उसका मन सदा सदा के लिए परमात्मा में लग जाता है। ऐसी स्थिति भगवान यहाँ बता रहे हैं। भगवान अपने मत के अनुसार ये कहते हैं, ऐसा मेरा मत है, यानी यह श्रेष्ठ है। और यह इस मत का पालन करने पर ये इस प्रकार से भगवान के बताए हुए विचार, भगवान के बताए हुए साधन और भगवान के बताए हुए जो अभ्यास और रास्ते हैं, इस राह पर चलते चलते हम भगवान तक पहुंच जाएंगे, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। और इसी प्रकार से दृढ़ता पूर्वक मन को भगवान में लगाते लगाते हम भगवान से कभी भी विलग नहीं रह सकते, कभी भी दूर नहीं रह सकते। यह भगवत प्राप्ति का बहुत सुंदर साधन है। यहाँ तक भगवान ने जब ऐसा बताया 2 श्लोकों में, तो फिर अर्जुन और अभी आगे और प्रश्न करेंगे, क्योंकि इतना सहज हमारे लिए है नहीं। अब और इसमें जो प्रश्न उठा है अर्जुन का, वह बिल्कुल हमारा ही प्रश्न है, पर इसकी चर्चा हम अगले एपिसोड में करेंगे। बोलो सच्चिदानंद घन भगवान की जय।